हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल यूनिक मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रोशन यादव आप सभी को मैट्रिक्स का बचा हुआ पार्ट को पढ़ाएंगे। दोस्तों देखते हैं अगला एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं यहाँ एक मैट्रिक्स आपका ए दिया है, इसका एलिमेंट दिया है 1 4 9 5 2 3 4 1 1 3 5 2 और यहाँ कहता है कि फाइंड, पहला कह रहा है कि फाइंड ऑर्डर और सेकेंड क्वेश्चन दिया है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और थर्ड है आपका फाइंड A23 A31 और A22। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फाइंड ऑर्डर। तो हम जानते हैं फाइंड ऑर्डर इक्वल टू फॉर्मूला आपका होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि सर पहला जो होता है आपका ऑर्डर और बाद वाला कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ देखते हैं कि आपका जो परा हुआ लाइन होता है वो होता है रो, जो परा हुआ लाइन है वो है आपका रो और जो खड़ा है सो है आपका कॉलम। तो यहाँ आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी कह सकते हैं कि सर आपने बताया था कि पहला रो और बाद वाला कॉलम, यानी पहले नंबर ऑफ रो और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ रो यानी 3, नंबर ऑफ रो आपका क्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो कहिएगा कि सर फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम और फोर्थ कॉलम, यानी यहाँ नंबर ऑफ कॉलम क्या है 4। और एक बात को ध्यान रखेंगे कि कभी भी ऑर्डर को, जो ऑर्डर है आपका, ये मल्टीप्लाई के रूप में लिखा जाएगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है। यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर में आपका गुना किया नहीं जाता है। अगला कहता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप इसके लिए भी सेम फॉर्मूला, इसके लिए भी आपका सेम फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी आप कहिएगा कि सर नंबर ऑफ रो यानी नंबर ऑफ रो क्या है आपका 3, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, और नंबर ऑफ कॉलम है आपका 4, यानी 3 इंटू 4। तो यहाँ होता है आपका 4 3 जा 12, यानी 4 3 12, है ना। अगला देखते हैं, अगला कहता है फाइंड A23। तो हम यहाँ कहेंगे कि सर आपने बताया था कि पहला होता है नंबर ऑफ रो और बाद वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी पहला आपका नंबर ऑफ रो और बाद वाला नंबर ऑफ कॉलम। या इससे पहले हम लोग देखे थे AIJ, एलिमेंट जो होता है आपका AIJ, वेयर I इक्वल टू नंबर ऑफ रो और J इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप कहिएगा कि सर पहला आपका रो और बाद वाला कॉलम। तो इसको हम देखेंगे कि आपका सेकेंड रो यानी फर्स्ट रो और सेकेंड रो, तो यही आपका ये सेकेंड रो। तो आप कहिएगा कि सर सेकेंड रो और कहता है थर्ड कॉलम। तो देखते हैं सेकेंड रो है आपका, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, आपका सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी जो दोनों में आता है। तो आप देखिएगा कि सर जो दोनों में आ रहा है वो दोनों में कॉमन क्या है 4, दोनों में कॉमन क्या है आपका 4। तो आप कहिएगा कि सर A23 इक्वल टू हो जाएगा 4। अगला कहता है A31, यानी पहला होता है नंबर ऑफ रो और बाद वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम, यानी A31। तो यहाँ आप कहिएगा कि सर फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम। आप देख सकते हैं कि दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है 1, यानी दोनों में आपका 1 प्रेजेंट है। तो आप कहिएगा कि सर यहाँ A31 का जो वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा 1। अगला कहता है A22, यानी पहला होता है नंबर ऑफ रो और बाद वाला होता है नंबर ऑफ कॉलम। तो आप कह सकते हैं कि सर दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो क्या बताइए आपका दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दोनों में कॉमन क्या है 3, यानी इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि सर A22 का वैल्यू क्या है आपका 3। इसके बाद हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी इसका जो है आपका फर्स्ट यहां लिखा है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में लिखा है रो मैट्रिक्स के लिए कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज 1 एंड ओनली 1। यहां आप देख सकते हैं कहा जा रहा है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी रो मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज 1 एंड ओनली 1, यानी
जैसे ही रो मैट्रिक्स का बात आएगा तो हम कहेंगे कि जहां नंबर ऑफ रो इज वन एंड ओनली वन, यानी जहां भी आप नंबर ऑफ रो वन होगा यानी केवल और केवल एक रो, तो हम कहेंगे कि आपका वो क्या है, रो मैट्रिक्स। क्या है, रो मैट्रिक्स। इसका हम एग्जांपल देखेंगे। यहां कंडीशन कह रहा है कि आपका केवल और केवल एक ही रो होना चाहिए, तो आपका ये रो मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट लिखा है 1 2 और 3। इसमें आप देख सकते हैं कि मुझे कॉलम के नंबर ऑफ कॉलम से कोई मतलब नहीं है। यहां जो है आपका नंबर ऑफ रो से मतलब है कि केवल और केवल एक रो। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि रो जो होता है वो आपका होता है पड़ा हुआ रेखा। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो पड़ा हुआ रेखा, इस पर एक ही रेखा खींचा जा सकता है। यानी आप कहिएगा कि सर केवल और केवल एक रो ही जिसमें जिस मैट्रिक्स में होगा वही आपका रो मैट्रिक्स है। अगला एग्जांपल बी लेते हैं। अगर मान लीजिए एलिमेंट यहां देता है ए बी और सी, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहां भी आपका केवल और केवल एक ही रो है। अगला कहता है कॉलम मैट्रिक्स। सेम कंडीशन है, कहता है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम इज वन एंड ओनली वन। यानी यहां कहा गया कि आपका वही मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स होगा जहां नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू वन। यानी आप इसमें इस बात को समझ गए होंगे कि जहां केवल और केवल एक रो दिख जाए उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, और जहां केवल और केवल एक कॉलम दिख जाए उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। हम यहां कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल को देखेंगे। ये आपका मैट्रिक्स है, एलिमेंट दिया है ए बी और सी। इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम इज वन एंड ओनली वन। अगला नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, कहता है 5 0 2। यहां भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम क्या है, वन एंड ओनली वन। देखते हैं तीसरा टाइप है आपका हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। यह कहता है कि अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। यानी यहां कहा गया कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो, यानी कहा गया कि यहां जो संख्या होगा कॉलम का वो रो से बड़ा होगा। हम इसको एग्जांपल से समझेंगे। एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट आपका लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। यहां आप देख सकते हैं कि मैंने यहां कंडीशन लिखा था कि कॉलम नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। यानी नंबर ऑफ रो से, यानी रो की संख्या जो होगी वो कॉलम से छोटा, यानी कॉलम बड़ा और रो छोटा। यानी आप कह सकते हैं कि सर यहां नंबर ऑफ कॉलम, यानी कॉलम जो होगा उसका जो नंबर ऑफ कॉलम जो होगा वो ज्यादा हो, यानी बड़ा होगा किससे, नंबर ऑफ रो से। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका ए बी सी डी ई और एफ। यहां भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रो क्या है, नंबर ऑफ रो है आपका 2, फर्स्ट रो सेकेंड रो, और कॉलम है आपका फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम। यानी कह सकते हैं कि सर 2 रो और 3 कॉलम, यानी नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रो। अगला देखते हैं, चौथा टाइप है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स। कहता है अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी वर्टिकल मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी यहां कहा गया कि नंबर ऑफ रो इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम। यानी यहां आप कहिएगा कि सर नंबर ऑफ रो, यानी रो का संख्या जो है ग्रेटर देन नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो जो है आपका बड़ा है किससे, नंबर ऑफ कॉलम से।
यानी रो ज्यादा और कॉलम कम। इसको एग्जांपल्स देखते हैं। यहां जो है आपका रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, यानी इसमें आपका क्या है, नंबर ऑफ रो क्या है 3 और नंबर ऑफ कॉलम है आपका 2। यानी यहां जो है आपका रो का संख्या ज्यादा, रो का संख्या ज्यादा और कॉलम का संख्या कम। लेकिन इस पूरे बात को समझने के लिए मैं एक बात जो कहूंगा उसको आप यदि ध्यान रखते हैं तो मुझे लगता है जैसा कि आपको इतना सारा कंडीशन याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप जानते होंगे कि हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पड़ा हुआ। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, पड़ा हुआ। यानी आप कहिएगा कि सर हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है पड़ा हुआ, तो आप कह सकते हैं हमारा एक कंडीशन है कि जो हम कहेंगे सो कम, जो मैं अभी कहूंगा वो कम और जो न कहूं वो ज्यादा। यानी जो हम कहेंगे सो कम और जो न कहेंगे सो ज्यादा। यानी आप कह सकते हैं कि सर एक कंडीशन हमेशा हमारे ध्यान में रहेगा कि आप जो कहिएगा सो कम और जो आप नहीं कहिएगा ना सो ज्यादा। तो देखिए हम यहां बात करते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी होता है पड़ा हुआ। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, पड़ा हुआ। तो आप कहिएगा कि सर जैसे ही हॉरिजॉन्टल मैं देखूंगा वहां मैं समझ जाऊंगा कि सर हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है रो वाइज, यानी पड़ा हुआ। यानी जो आप कहिएगा सो कम, जो मैं कहूंगा वो कम और जो न कहूंगा सो ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ रो जो है, नंबर ऑफ रो क्या है 2, नंबर ऑफ रो जो है सो क्या है आपका 2, यानी R1 और इधर R2। और कॉलम आप देख सकते हैं C1, C2 और आपका क्या है C3। यानी आप कहिएगा कि सर यहाँ 2 रो और 3 कॉलम। आप कंडीशन मिला लीजिए, मैं जो कहूंगा सो कम और जो न कहूंगा सो ज्यादा। यानी मैंने कहा था क्या, हॉरिजॉन्टल यानी पड़ा हुआ। तो आप देख लीजिए पड़ा हुआ मात्र कितना है, नंबर ऑफ रो क्या है 2 और नंबर ऑफ कॉलम क्या है आपका 3। यानी मैं जो कहा सो कम और जो न कहा सो ज्यादा। उसी प्रकार से वही सेम कंडीशन आपका है यहाँ वर्टिकल मैट्रिक्स के लिए। इसमें भी वही कंडीशन वर्टिकल मैट्रिक्स, यानी वर्टिकल का मतलब होता है आपका उदग्र, वर्टिकल का मतलब होता है खड़ा यानी उदग्र। तो आप कहिएगा कि सर आपने कंडीशन बताया था कि आप जो कहिएगा सो कम और जो न कहिएगा सो ज्यादा। तो मैंने क्या कहा, वर्टिकल, वर्टिकल का मतलब होता है उदग्र यानी खड़ा यानी स्तंभ। तो आप कहिएगा कि सर आपने जो कहा सो कम, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉलम जो है सो 2 है और रो क्या है आपका 3। जो यहाँ कॉलम है सो क्या है आपका 2 और रो क्या है 3। अगला है आपका 5वां टाइप स्क्वायर मैट्रिक्स। लिखा है और मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यानी इसमें कहा गया कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब वैसा मैट्रिक्स जिसमें जितना रो उतना ही कॉलम होना चाहिए। यानी आप कह सकते हैं कि सर नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, मतलब जहां रो और कॉलम दोनों की संख्या इक्वल होगा वही आपका स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हम यहां बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो इसमें हम कहेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपका है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स में का 2 टाइप होता है। पहला है आपका 2 गुने 2 और अगला आपका है 3 गुने 3, यानी 2 into 2 और 3 into 3। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। 2 into 2 के लिए ये एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। अगला है आपका ABC DEF GH और I। आप यहां कहेंगे कि सर 2 into 2, यानी यहां पहला जो है नंबर ऑफ रो और सेकेंड नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है 2 है। मतलब आप कहिएगा सर 2 रो और 2 कॉलम। अगला 3 into 3, यानी 3 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। देख सकते हैं फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो।
और आपका है फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम, यानी 3 रो और 3 कॉलम। आपका कितना टाइप? 2 टाइप। पहला 2 गुने 2 और दूसरा 3 गुने 3। अगला देखते हैं, अगला टाइप है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कहता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिट एंड अदर एलिमेंट आर जीरो एंड अदर एलिमेंट आर जीरो। यानी यहां कहा गया कि आपका जो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही आइडेंटिटी होगा। यानी आप कहेंगे कि सर यहां आइडेंटिटी वही है जो स्क्वायर है, तो आपने यहां देखा है कंडीशन 2 गुने 2 और 3 गुने 3। तो यहां भी आपका 2 टाइप, पहला है आपका 2 गुने 2 और अगला है आपका 3 गुने 3, यानी 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3। तो इसमें देखते हैं यहां कंडीशन दिया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इफ ऑल एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल आर यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई यानी 1। तो आप कहिएगा कि सर एग्जाम्पल जो है आपका 2 गुने 2 का कहता है कि आपका क्या होगा, प्रिंसिपल डायगोनल 1 और एंड अदर एलिमेंट आर जीरो। कहता है कि बाकी एलिमेंट आपका 0 होगा। यही है आपका प्रिंसिपल डायगोनल जो कहता है यूनिट यानी इकाई यानी 1। प्रिंसिपल डायगोनल क्या होगा आपका 1 और बाकी सब क्या होगा, अदर एलिमेंट आर 0। अगला है आपका 3 गुने 3 का, देखते हैं। इसमें जो है आपका